हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कल के लिए। एंड ये वीक थोड़ा सा हमें एक पॉजिटिव वीक देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न है, देखो वीकली बेसिस पे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में जो इलेक्शन रिजल्ट था उसके आसपास एक अच्छा खासा सेलिंग आया, राइट। एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद मार्केट ने नेक्स्ट वीक में पूरा सेलिंग कवर भी हुआ है उसी वीक में, एंड एक अच्छी ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव सिंबल है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आने वाले ट्रेंड के लिए। इसलिए हम लोग एक सिंपल प्लान करेंगे। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग एक कंटिन्यूशन के लिए प्लान करेंगे, एंड एक और वीक में एटलीस्ट एक बाइंग पहले देखेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मार्केट में टॉप पे से सेलिंग आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कोई 24,000 एक बार मार्केट टच करे, एंड उसके बाद अगर सेलिंग आनी भी रही तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा बना दे। बिकॉज कैसा होता है कि ये जो हम लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज ये वॉलेटिलिटी है, राइट। एंड मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अपसाइड है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट हमारा कहाँ है, 23,400 जो अचीव हो चुका है। अभी 24,000 की बारी है, तो अगर 24,000 यहाँ पे मार्केट रीच करता है, हो सकता है कि एक और सेलिंग देखने को मिले, एंड फिर वीकली बेसिस पे कुछ ऐसा इन्वर्टेड हैमर हम लोग को देखने को मिल जाए। बट स्टिल मार्केट इज़ इन बुलिश स्टेज। हमें यहाँ पे इसको टॉप पे सेल करने का ऐसा मतलब, देखो अभी क्या प्राइस पैटर्न चल रहा है, मार्केट टॉप पे जा रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर नीचे आ जा रहा है, राइट। बट हम इस सेलिंग को लेके बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकते अनटिल अनलेस एक बड़ा कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, एक नेगेटिव कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बन ना जाए। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम लोग का क्या चल रहा है मार्केट। पिछले 3-4 दिन से मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि मार्केट अभी एक जोन में ट्रैवल कर रहा है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव जोन, राइट। हम लोग ने ये वीडियो, जब ये 3 कैंडल बने थे, हम लोग ने तब डिस्कशन किया था कि मार्केट एक पॉजिटिव जोन में, जब तक ये जोन में मेंटेन रहेगा तब तक हम इसको बुलिश कंसीडर करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग को शॉर्ट नहीं कर सकते इसके अंदर बड़े टारगेट के लिए। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक डोजी कैंडल बना है, जो कि एक पिक्चर परफेक्ट एरिया है एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। बिकॉज यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आया, उसके बाद कुछ दिन वेट किया, अब ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है मार्केट, राइट। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ होना चाहिए वो देखते हैं। ओके, 15 मिनट पे आप देखोगे कि मार्केट कई टाइम से एक ही रेंज में है, एंड एग्जैक्टली ये जो रेंज है, अगर कल फ्लैट ओपन होता है कैसे भी, अगर समझ लीजिए -30 पॉइंट ओपन होता है या फिर +30-20 पॉइंट ओपन होता है, इसके नीचे होना चाहिए, राइट। ये रेजिस्टेंस है, इसके नीचे होना चाहिए, और जैसे ये ब्रेक करेगा हम लोग ब्रेक होते ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड एसएल हमारा ये स्पॉट पे यहाँ रख सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 100-150 पॉइंट तो नहीं देना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ तो हम लोग को स्पॉट पे एसएल समझ में आएगा। ओके, ये स्विंग हमारा एसएल हो सकता है अगर यहाँ पे कुछ ओपन होता है तो ब्रेक करने के बाद। अगर यहीं ओपन होकर ब्रेक करता है तो हम लोग ये क्लोजिंग प्राइस को भी एसएल लेके ट्रेड कर सकते हैं। अभी एक सिंपल सा ट्रेंडिंग मार्केट कल को हम लोग को देखने मिल सकता है अगर ये ब्रेक करता है तो, बिकॉज बहुत दिन से ये साइडवेज नेचर में मार्केट चल रहा है, ओपन हो रहा है गैप अप। हाँ, बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए 100-150 पॉइंट, बिकॉज ये जो गैप अप था आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो फिर हम लोग ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करेंगे। हमारा पहला टारगेट भी कहीं यहीं पे था, बट ये उसी के आसपास ओपन हुआ एंड फिर सेलिंग आ गई। तो अगर कल भी कुछ बड़ा गैप अप होता है तो हम लोग डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है 100-150 पॉइंट ऊपर, तो फिर हम लोग नीचे जब तक यू टर्न नहीं मारता, जैसे यहाँ पे यू टर्न मारा, राइट, ऐसा कुछ यू टर्न नहीं मारता है तब तक हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते बाइंग साइड के लिए। बड़ा गैप अप हुआ तो आप लोग अपना पुट प्लान कर सकते हो एकदम छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी ये प्राइस पैटर्न के हिसाब से हम लोग चलेंगे कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, 2 दिन से सेलिंग हो रही है, तो कल भी अगर गैप अप खुलता है और फिर थोड़ी सेलिंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग में आपका थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है। बट इसको बड़े टारगेट के लिए प्लान मत करना, ये मत सोचना कि यहाँ से इस लो के पास आ भी सकता है, लेकिन हम लोग इस पर रिस्क नहीं उठा सकते, राइट, क्योंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, तो छोटा टारगेट लेके निकल जाना। निफ्टी करेंटली बुलिश स्टेज पे है। बैंक निफ्टी हम लोग देख लेते हैं पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, बिकॉज निफ्टी ने अपने वीकली कैंडल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बड़ा सा हैंगिंग मैन बना है और एक पॉज कैंडल बना, राइट। सो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कंडीशन ये हो जाता है कि अगर ये वीक में इसमें सेलिंग आई और गलती से इसके नीचे क्लोज करता है तो ये फिर से थोड़ा सा इसी रेंज में कहीं आ जाएगा, 47,500-600 के रेंज में यहाँ कहीं ट्रैवल करेगा 1-2 वीक, फिर उसके बाद कहीं डायरेक्शन अपना लेगा। तो करेंट स्टेज पे हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे। अगर कल निफ्टी थोड़ा सा बाइंग के लिए जाएगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी बाइंग के लिए चला जाए, एंड पिक्चर परफेक्ट एरिया इसमें भी है। 3-4 दिन से ये साइडवेज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे साइडवेज से अगर एक गैप अप खुलता है तो ये फॉर श्योर इसको ब्रेक करके एक बड़ा कैंडल में क्लोज करने की कोशिश करेगा।
एंड कुछ नहीं तो 500-600 पॉइंट तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी मान लो 50-100-150 पॉइंट गैप अप खुल के ये हाई को ब्रेक करे एंड उसके बाद एक मूवमेंट अच्छा खासा आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल ट्रेंडिंग मार्केट हो, बिकॉज बहुत दिन से ट्रेंड कहीं पिक्चर क्लियर मिल नहीं रहा। अगर आप देखोगे तो वही सेम 100-150 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे ये रेंज हम लोग फॉलो करेंगे। जब तक ये रेंज के अंदर है मार्केट बुलिश है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो कुछ नहीं तो पहला हमारा ये टारगेट होना चाहिए 50,600, जो कि आराम से अचीव हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 200-300 पॉइंट का कैंडल बनाता है बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बहुत बार, तो उतने में इजीली अचीव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो बैंक निफ्टी, मैं क्यों बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट ईजी है, बिकॉज ये देखो ये 3-4 कैंडल का मूवमेंट है, राइट। 15-15 मिनट के 3 कैंडल्स हैं, इसमें लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो हम लोग बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग अभी नहीं होने वाली है अनटिल अनलेस हम लोग ये सपोर्ट के नीचे जब तक आ नहीं जाते, इसके नीचे कहीं क्लोज करने तो फिर एक प्राइस एक्शन बनाने तो उसके बाद हम लोग सेलिंग करेंगे। अननेसेसरी फेक ब्रेकडाउन में नहीं फंसना है। पता चला मार्केट यहाँ पे आया फिर उसके बाद वापस रिवर्स हो गया तो आप 2-3 बार यहाँ ट्रेड लेने के चक्कर में फिर ऐसे बहुत सारे हिट हो जाएंगे। एक व्यू रखो मार्केट के लिए, मार्केट बाइंग के लिए। अगर आपका व्यू बाइंग के लिए तो बाइंग ही करो, अगर सेलिंग के लिए प्लान करो तो आप अपने सेटअप के हिसाब से सेलिंग कर सकते हो। फिर निफ्टी देख लेते हैं, बिकॉज कल इसका एक्सपायरी होने वाला है ड्यू टू आज मार्केट बंद है तो इसका कल एक्सपायरी होने वाला है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये भी देखोगे आप एक बुलिश कैंडल में क्लोज किया है। अभी एक चीज़ समझो, अगर ऐसे टाइम पे मार्केट दिख रहा है आपको कि जो है ट्रिकी जोन पे, राइट, बिकॉज वीकली कैंडल थोड़ा नेगेटिव है, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। या तो मार्केट गैप अप खुल के डायरेक्टली इसके ऊपर निकल जाता है या फिर बड़ा गैप डाउन हो जाता है। अगर ये बड़ा गैप डाउन रिजल्ट हुआ तो फिर ये थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, फिर थोड़ा रिवर्सल हो सकता है। हम पहले एक दिन उस दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे कि मार्केट कर क्या रहा है। गैप डाउन होने के बाद वापस से रिकवर हो गया, इसका मतलब है कि बाइंग स्ट्रेंथ अभी भी है। और गैप डाउन होने का थोड़ा पुल बैक लिया एंड उसके बाद ये नीचे की तरफ आके कहीं नेगेटिव कैंडल में क्लोज कर दिया। एक इन्वर्टेड हैमर भी इनफ है एक नेगेटिव ट्रेंड को नेगेटिव करने के लिए, राइट। तो हम लोग वो पहले कल का दिन देखेंगे, कल मार्केट क्या कर रहा है, गैप डाउन खुल रहा है या गैप अप खुल रहा है, और गैप अप भी खुल रहा है तो कितना बड़ा गैप अप खुल रहा है। बिकॉज फिर निफ्टी का टारगेट लगभग पास में ही है। यहाँ कहीं इसका टारगेट है 50-100 पॉइंट दूर होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार देख लेते हैं, हाँ 40-50 पॉइंट ही दूर है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है इस रेंज में कहीं और फिर ब्रेकआउट देता है तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एंड स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हो या फिर इस स्विंग के नीचे रख सकते हो, नो इश्यू। मार्केट अभी बुलिश कंडीशन में है तो हमें कुछ भी हमें करने की ज़रूरत है नहीं। चुपचाप अपने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये आपने हर जगह सुना रहेगा, तो इसको चुपचाप से फॉलो करेंगे तो अगर प्रॉफिटेबल हो या ना हो, आप अननेसेसरी एसएल तो नहीं दोगे। सेकंड, मैंने आपको बोला था कि आप स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स के बारे में आज बात करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैं 2-3 स्टॉक्स इधर पे पिक किया था रिसेंटली। आप लोग को मैंने बताया भी रहेगा अपने लास्ट वीडियो में कि जयंत एग्रो करके स्टॉक मैंने निकाला था। बहुत ही क्रेजी मूवमेंट इसमें एक दिन में आया। बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग भी मिल चुका है इसके अंदर हम लोग को पॉजिटिव जोन पे। अगर यहाँ से ये वीकली क्लोजिंग मिल चुका है, राइट, अभी हम लोग एंट्री कहाँ कर सकते हैं इसके अंदर? क्या 300 के लेवल पे करना जस्टिफाइड है? तो आई विल से थोड़ा सा रुक जाओ, बिकॉज ये ऑलरेडी 10% के आसपास का मूवमेंट यहाँ से दे दिया, राइट। ये 10% आपका ब्रेकआउट का ही मूवमेंट है। तो अब यहाँ पे बाय ऑन डिप का हम लोग प्लान स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। कहीं पे हम लोग को 280-290 ये रेंज में मिलता है या फिर रिटेस्ट के लिए ये आता है तो उसके बाद हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा टारगेट जो होना चाहिए फर्स्ट यहाँ पे 311 जो एक बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, एंड उसके बाद 323, एंड उसके हिसाब से आप फिर ये जो एरिया है इतना ऊपर मेजर कर सकते हो, लगभग 400 के आसपास ये चला जाएगा निकल के। तो ये थोड़ा बाइंग के लिए अच्छा दिख रहा है। सेकंड सेम सिमिलर सा पैटर्न के लिए एक और स्टॉक है, इसका नाम है अशाही ग्लास लिमिटेड। अगर आप देखोगे तो लगभग ब्रेकआउट जोन पे है, ब्रेकआउट किया भी था बट ये नीचे की तरफ कहीं क्लोजिंग किया है माय बैड। ओके, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्विंग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिख रहा है। एंड उसके बाद है IEX, आपने इसका नाम बहुत सुना रहेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा चल भी रहा है ये। इसमें भी अगर हम लोग को कुछ नीचे लोअर लेवल पे मिलता है 116, 170, 175 के रेंज में, इस रेंज में कहीं मिलता है तो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा टारगेट सिंपल होना चाहिए, ये जितना गैप है वह इधर 50-60 रुपये का, उतना हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप स्विंग वाइज अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपका 243 नेक्स्ट टारगेट निकल के दिख रहा है। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है तो आप इसको भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिर अगला स्टॉक है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड, माय बैड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ है अच्छा खासा, ठीक है।
एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल ऑलरेडी बना चुका है। इसका मतलब है कि ये जो स्विंग था इसको ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर आपको इसके नीचे या इसके आसपास कहीं मिल रहा है 527 या फिर 510 515, तो हम लोग इसमें बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगला टारगेट हमारा 572 होगा, जो कि आराम से यहाँ से 10% के आसपास दिख रहा है। एंड उसके बाद हम लोग का टारगेट 735। ये सब पोजिशनल बेसिस है, हो सकता है 1 साल 2 साल भी लगे, एंड ये भी हो सकता है कि ब्रेकआउट फेलियर हो जाए। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होना चाहिए 417 पे, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बिकॉज यहाँ ये हम लोग का व्यू 1 साल के आसपास है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अच्छा खासा दिख रहा है। बाकी ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपके एनालिसिस करो, आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका अगर बैठ रहा है तो आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड इसमें कैम्प्लास्ट सैनमर लिमिटेड करके बहुत ही क्रेजी मोमेंटम था। इसको मैंने ये पर्टिकुलरली मैं अगर बोलूँ तो मैं इसको ट्रैक बहुत अच्छे से कर रहा था, मुझे खुद को भी लेना था इसमें, बट इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्रेजी था। 2 दिन में इसने 14-15% का हाई लगा, ग्रोथ बोल सकते हैं, स्पाइक बोल सकते हो, उसने लगा दिया। एंड कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें एंट्री स्टार्टिंग में क्यों नहीं ली, बिकॉज इसका 2 रीज़न था। यहाँ पे आप देखोगे अगर ये इतना बड़ा कैंडल है, राइट, ये ऑलरेडी कुछ नहीं तो 10% के आसपास का कैंडल है, तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहता हूँ। अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी देखिए, ये डेली बेसिस पे 39% का कैंडल है, इसका मतलब है कि आई थिंक से एक्सपायर 10 जून का है, ओके माय बैड, ये 10 जून का कैंडल है। तो ये इतना बड़ा अगर मोमेंटम एक दिन में हो चुका है, तो उसके बाद में थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिलना मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मार्केट एक स्टॉक है ऑलरेडी 30-40% दे दिया है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस ज़्यादा है। तो सेम लॉजिक था मेरा, इसलिए वेट कर रहा था कि एक आध रेड कैंडल और बन जाए, फिर मैं इसमें बाइंग प्लान करूँगा, बट ये हाथ से निकल गया। एंड अभी इसमें तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है एंट्री, बिकॉज इसका एंट्री कुछ भी होगा तो 569 के नीचे ही होगा। इस जोन पे अगर ये रुकता है कुछ टाइम, 1-2 दिन रुकता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हमें समझ में आता है, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 667 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी के हिसाब से इसमें फेवरेबल नहीं दिख रहा है, बट अगर यहाँ पे 2-4 कैंडल पॉज लेता है तो फिर हम लोग को स्टॉप लॉस का जगह मिल जाएगा, फिर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।